साजिश चीन में भी रची जा रही है, लेकिन यह साजिश नरसंहार की है। चीन में लाखों उइगर मुस्लिम डिटेंशन सेंटर में पहले से कैद हैं, लेकिन अब चीन की कम्युनिस्ट सरकार ऐसा कुछ करने वाली है जिससे लाखों मुसलमानों की जान सीधे खतरे में पड़ गई है। चीन 21वीं सदी का सबसे भयानक नरसंहार का प्लान बना रहा है। ऐसे दाढ़ी रखना मना है, बुर्का पहनना मना है, हिजाब पर पाबंदी है, इस्लामिक चिन्ह वाले कपड़ों पर बैन है। चीन के शिनजियांग प्रांत में लगा यह पोस्टर साफ साफ बताता है चीन में वीगर मुसलमान होना कितनी बड़ी सजा है। लेकिन अब जो चीन करने वाला है वो आपको हिटलर की याद दिलाएगा। चीन अब तक वीगर मुसलमानों पर अत्याचार तो कर ही रहा था, लेकिन अब नरसंहार की तैयारी हो रही है। अमेरिकी राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार रॉबर्ट ओब्रायन ने दावा किया है कि चीन अपने शिनजियांग क्षेत्र में मुसलमानों के साथ नरसंहार जैसा कुछ कर रहा है। नरसंहार शब्द अपने आप में बहुत खतरनाक है। इसका उदाहरण सेकेंड वर्ल्ड वॉर में दुनिया ने देखा था, जब हिटलर ने लाखों यहूदियों को कैंप में मार डाला था। अमेरिका के मुताबिक चीन भी वीगर मुस्लिमों के खिलाफ कुछ ऐसा ही प्लान बना रहा है। चीन में जो कुछ भी होता है वो इतना सीक्रेट रखा जाता है कि इसकी भनक तक नहीं लगती। अमेरिकी एनएसए बताते हैं कि कम्युनिस्ट सरकार ने लाखों मुस्लिम वीगर महिलाओं को भी कैद किया। उनके बाल काटे जा रहे हैं, गंजा कर दिया गया है, उनके बालों को विदेश में बेचा जा रहा है। ऐसा ही शिपमेंट अमेरिकी एजेंसियों ने जब्त किया है। हर बार की तरह चीन ऐसे आरोप से इनकार करता रहा, लेकिन शिनजियांग की तस्वीरें कुछ और ही कहती हैं। जमीन पर सैकड़ों लोग बैठे हुए हैं, हर किसी के बगल में सुरक्षाकर्मी खड़ा है। इन सभी लोगों की आंखों पर पट्टी है और हाथ बंधे हुए। एक बात और कॉमन है, हर कोई गंजा है। एक बार देखने में आपको लगेगा कि ये कैदी हैं और ये किसी जेल का वीडियो है, लेकिन ये सभी लोग वीगर मुस्लिम हैं। ये डिटेंशन कैंप की तस्वीरें हैं जिनको सैटेलाइट कैमरे से रिकॉर्ड किया गया है। चीन में मुसलमान होना किसी गुनाह से कम नहीं है। चीन के शिनजियांग प्रांत में करीब 1.25 करोड़ वीगर मुस्लिम आबादी रहती है। पिछले 3 साल में यहां पर 100 से ज्यादा डिटेंशन सेंटर बनाए गए, जिसमें करीब 15 लाख से ज्यादा वीगर मुस्लिम को कैद में रखा गया। यहां पर मुसलमानों का ब्रेन वॉश किया जा रहा है, मजहब छोड़ने का दबाव बनाया जा रहा है, कम्युनिस्ट सरकार से वफादारी सिखाई जा रही है। ये कैसे होता है, इसका छोटा सा उदाहरण खुद देखिए। Are you Uyghur? क्या आप उइगुर हैं? हाँ, मैं हूँ। Are you a Muslim? क्या आप मुस्लिम हैं? क्या आप मुस्लिम नहीं? नहीं। What religion do you have? फिर आप किस धर्म से हैं? मैं मार्क्सिज्म पर विश्वास करती हूँ। चीन ने मुसलमानों पर इतना ज्यादा अत्याचार किया है कि यूएन हेडक्वार्टर के बाहर प्रदर्शन हो रहा है। लोग अपने परिवार की फोटो लेकर खड़े हैं, दुनिया से विनती कर रहे हैं, कोई तो हमें चीन से बचाओ। Organize some photo exhibition regarding forced labor and stop the Uyghur genocide. हम चीन में हो रहे अत्याचार और उइगर मुस्लिमों के नरसंहार के खिलाफ फोटो लगाकर प्रदर्शन कर रहे हैं। अभी यूएन असेंबली चल रही है और ऐसे मौके पर हम उइगर हक के लिए दुनिया का ध्यान खींचना चाहते हैं। आज करीब 30 लाख उइगर मुस्लिम डिटेंशन कैंप में यातनाएं झेल रहे हैं। ये सब चाइनीज सरकार के कहने पर हो रहा है। कम्युनिस्ट सरकार इंटरनेशनल बिजनेस के लिए उइगरों से जबरदस्ती गुलामी करा रही है। हम यही चाहते हैं दुनिया चीन पर दबाव बनाए और उइगरों पर हो रहे नरसंहार को रोके। So that's why we call जब चीन के डिटेंशन कैंप का सच बार बार यूएन में बताया गया तो चीन ने इसको वोकेशनल कैंप बताया। दावा किया कि वीगर मुसलमानों को पढ़ा लिखा कर काबिल बना रहा है। बाकायदा कुछ चुनिंदा मीडिया को बुलाया और वही रिकॉर्ड करने दिया जो वो दुनिया को दिखाना चाहता था। देखिए, शिनजियांग के चप्पे चप्पे पर कैमरा लगा हुआ है। कौन क्या कर रहा है, क्या बोल रहा है, 24 घंटे नजर रखी जाती है।
चीन में नमाज पढ़ना, रोजा रखना, ईद मनाना सब मना है। ये शिनजियांग की एक मस्जिद है, न जाने कब से बंद है, न कोई आता है, न अजान होती है। इस मस्जिद की किस्मत तब भी सही है कि इसको तोड़ा नहीं गया या सार्वजनिक शौचालय में तब्दील नहीं किया गया। चीन में मस्जिदें ढहाना जिनपिंग सरकार के बहुत बड़े प्लान का हिस्सा है। चीन वीगर मुसलमानों को इस्लाम से दूर करने पर आमादा है। उनकी अलग धार्मिक सांस्कृतिक पहचान और भाषा को सिलसिलेवार ढंग से मिटाया जा रहा है। वीगर ह्यूमन राइट्स प्रोजेक्ट के मुताबिक साल 2016 से 2019 के बीच शिनजियांग में 10 से 15,000 मस्जिदों, दरगाहों, मज़ारों और अन्य धार्मिक स्थलों को तोड़ डाला गया। कहा जाता है कि चीन ने शिनजियांग की 70% मस्जिदों को तोड़ डाला। पिछले 6 साल में शिनजियांग में मुसलमानों के 45 कब्रिस्तान खत्म कर दिए गए। कब्रिस्तान के ऊपर पार्किंग, पार्क या प्लॉट बना दिए गए। मस्जिदों को तोड़कर एंटरटेनमेंट सेंटर बना दिए गए। लेकिन कम्युनिस्ट सरकार यही नहीं रुकी। उन्होंने वीगर मुस्लिम आबादी को रोकने के लिए जबरन नसबंदी तक करनी शुरू कर दी। गर्भपात करवाए जा रहे हैं। लेकिन मजाल कोई भी मुस्लिम देश चीन के खिलाफ एक आवाज उठा दे। पाकिस्तान, तुर्की, जो दुनिया के सामने मुसलमानों की आवाज बनते हैं, आज तक उन्होंने एक भी वीगर मुसलमान का मुद्दा नहीं उठाया। चीन कहता है वो शिनजियांग से आतंकवाद और कट्टरपंथी सोच खत्म कर रहा है। चीन इस क्षेत्र में इतनी फोर्स का इस्तेमाल क्यों कर रहा है, ये जानने के लिए पहले हमें शिनजियांग के भूगोल को समझना होगा। ये चीन का शिनजियांग इलाका है जिसकी सरहद मंगोलिया, रूस, कजाकिस्तान, किर्गिस्तान, ताजिकिस्तान, अफगानिस्तान, पाकिस्तान, भारत और तिब्बत तक से लगती है। इसके अलावा शिनजियांग में सबसे ज्यादा नेचुरल गैस का उत्पादन होता है। ये इलाका चीन के BRI प्रोजेक्ट का लॉन्चिंग पैड है। पाकिस्तान से होकर गुजरने वाला चीन का सीपेक भी यहीं से होकर गुजरता है। चीन को लगता है शिनजियांग क्षेत्र बहुत सेंसिटिव है। किसी भी पड़ोसी देश से यहां पर साजिश रची जा सकती है। अगर इस इलाके में विद्रोह हुआ तो उसको सीधे तौर पर अरबों खरबों डॉलर का नुकसान होगा और उसका BRI ड्रीम प्रोजेक्ट भी रुक जाएगा। इसलिए उसने यहां पर दुनिया की सबसे बड़ी जेल बना दी है जिसमें लाखों मुस्लिम कैद हैं। आप भी सोच रहे होंगे आखिर वीगर मुसलमानों से ही चीन की कम्युनिस्ट सरकार को इतनी दिक्कत क्यों है। इसके लिए हमें उनके अतीत में झांकना होगा। चीन में इस्लाम मध्य पूर्व देशों के राजदूतों के जरिए आया, जो 7वीं शताब्दी में तांग साम्राज्य के सम्राट गाओ जोंग से मिलने के लिए पहुंचे थे। पहले क्षेत्र में बौद्ध धर्म था, लेकिन फिर इस्लाम फैलना शुरू हुआ। शिनजियांग में मध्य एशिया में रहने वाले तुर्क समुदाय के लोग रहते हैं, जिनकी भाषा वीगर भी तुर्क भाषा से काफी मिलती जुलती है। वीगर तारिम, जंगार और तरपान बेसिन के हिस्से में आबाद है। वीगर खुद इन सभी इलाकों को उर्गिस्तान, पूर्वी तुर्किस्तान और कभी कभी चीनी तुर्किस्तान के नाम से पुकारते हैं। लेकिन 1992 के बाद से यहां पर सब कुछ बदल गया। चीन में अल्पसंख्यक वीगर उग्रवादियों ने एक रेलवे स्टेशन पर 31 लोगों की हत्या कर दी, बसों को जला दिया, जिसके बाद चाइनीज अधिकारियों को दिए गए भाषण में शी ने आतंकवाद, घुसपैठ और अलगाववाद के खिलाफ पूरी ताकत से मुकाबला करने का आदेश दिया। और यहीं से वीगरों के खिलाफ सबसे बड़ा ऑपरेशन शुरू हुआ, जो अब नरसंहार का रूप ले चुका है।